अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो साइंस में विश्वास रखते हैं वे लोग जो है श्रद्धा नहीं रखते, या यूं कह लें कि जो लोग आध्यात्म में विश्वास रखते हैं वो ज़्यादा फेथफुल है या वो ज़्यादा श्रद्धालु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फेथ इज़ अ फाउंडेशन। फेथ के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती है। आज अगर हम आकाश में इतनी ऊंचाई पर किसी वायुयान में बैठे हैं तो हमें उसके पायलट पर श्रद्धा है। अगर हम सड़क पर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ भी जा रहे हैं तो हमें श्रद्धा है कि हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। श्रद्धा के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं वर्षा दाधीच एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 को लेकर, जो कि श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से प्रसिद्ध है। केवल 28 श्लोकों के माध्यम से प्रभु ने इसके अंदर श्रद्धा के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। आपको याद होगा कि 16वें अध्याय में हमने बात की थी सुर और असुर के बारे में। प्रभु ने बताया था कि जो शास्त्र के अनुसार कार्य करे वे सुर, और जो शास्त्र का उल्लंघन करके कार्य करे वे असुर। अच्छा, 14वें अध्याय में हमने सत, रज और तम इन 3 गुणों की भी चर्चा की थी। तो यहाँ 17वें अध्याय में अर्जुन पूछने लगा कि प्रभु, जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं करते, उनका क्या? तो प्रभु कहने लगे, भाई जैसी श्रद्धा वैसा ही व्यक्ति का स्वरूप हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जैसी पूजा पाठ करेगा वैसा ही उसका स्वरूप बनेगा। जानते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा ही हमारा लाइफस्टाइल, वैसा ही हमारा खान पान, वैसा ही हमारा वर्ल्ड व्यू, वैसा ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। अब भगवान ने देखिए एक दूसरे श्लोक में बात कही, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु। कह रहे अर्जुन, मनुष्यों की वो जो बिना शास्त्रीय संस्कारों की केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी 3 प्रकार की होती है। मैं तुझे उसके बारे में बताता हूँ। तो प्रभु बताने लगे कि देखो श्रद्धा भी 3 प्रकार की है ना। जैसे अलग अलग धर्म हैं, उनमें अलग अलग गुण होते हैं। पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक है वो देवों की पूजा करेगा, जिसकी राजसिक है वो यक्षों राक्षसों की पूजा करेगा, और जिसकी तामसी है वो प्रेत और भूतों में श्रद्धा रखते हुए उनकी पूजा करेगा। फिर प्रभु कहने लगे कि जो सात्विक धर्म है ना, वो सिखाता है भगवान में श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, दूसरों से प्रेम करो, सुख शांति से जियो। और जो रजोगुण धर्म है वो सिखाएगा कि दूसरे धर्मों के खिलाफ रहो, उनके प्रति हीन भावना रखो। और तमोगुण जो धर्म होगा वो धर्म तो ये सिखाएगा कि दूसरे धर्मों का नाश करो। तो आप जैसा धर्म फॉलो करेंगे, जिस धर्म में आप श्रद्धा रखेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। फिर प्रभु बोलने लगे कि देखो, इवन जो भोजन होता है हमारा वो भी मनुष्य का अलग अलग होता है। जैसे कि उन्होंने श्लोक नंबर 8 में बात कही है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। श्लोक नंबर 8 प्रभु कहने लगे, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार, ऐसे भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। माने जैसा मनुष्य होता है, जैसी उसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही वो भोजन भी करता है। जैसे कि राजसिक पुरुष जो होंगे वो कड़वे, खट्टे, तीखे, रोग पैदा करने वाले, ज़्यादा मिर्च वाले, इस तरह के भोजन करते हैं, और ऐसे भोजन आयु भी कम करते हैं। अब ये भोजन वेज हो या नॉन वेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमोगुण, तमो वाले जो होते हैं वो अधपका, रस रहित, दुर्गंध वाला, बासी, इस तरह का भोजन करते हैं। जैसे कि आजकल कैन फूड आता है, सब चीज़ें कैन में है, बस लाओ पानी में डालो बन गई, या ऐसे ही उसको तलो बन गई। ये सब जो चीज़ें हैं ये बासी भोजन में आती हैं। इसलिए जो है जैसी श्रद्धा वैसा भोजन है। फिर प्रभु कहने लगे कि देखो, यहाँ तक कि जो बलिदान है ना, उसके अंदर भी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। जैसे कि सत्व गुण है, वहाँ पर लोग शास्त्र विधि से कार्य करेंगे, है ना। जैसे जो है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आप मंदिर चले जाएंगे। राजसिक जो होगा उसमें लोग जाएंगे, बड़ा बड़ा डोनेशन करेंगे कि हमारा नाम होना चाहिए। और तामसिक के अंदर तो बिल्कुल ही शास्त्र के खिलाफ कार्य करेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसने शिव जी की तपस्या की, और जब उसने देखा कि भगवान प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं तो उसने अपने एक एक अंग काटने शुरू किए। अंत में उसने कहा मैं गला काट देता हूँ अगर प्रभु नहीं आते। प्रभु ने सोचा अरे तो मर जाएगा, फिर क्या तपस्या करेगा।
प्रभु आ गए, बोले बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा ऐसा कीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँ वो मर जाए। भगवान बोले ठीक है। ये तामसी प्रवृत्ति थी, आप देखिए आगे। अब क्या हुआ, वो पार्वती के पीछे भागने लगा। अब शिव जी को समझ में नहीं आ रहा वो कैसे बचे, उससे कैसे बचाएं पार्वती को। भागे भागे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने एक बालक का वेश धरा और जाके उसको बोले कि अरे भाई क्या बात है, तुम क्यों इतना भाग रहे हो। बोले कि जो है तुम्हें वरदान मिला है, क्या तुम्हें पता है कि ये वरदान सही है, तुमने टेस्टिंग की है इसकी। वो बोला कैसे करूँ। बोला करना क्या, अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। और उसने अपने सिर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तो ये थी तामसी प्रवृत्ति कि वरदान भी ऐसा मांगा जिससे दूसरों का नुकसान हो। फिर प्रभु कहने लगे कि देखिए तप जो होता है, अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं, आपको मालूम है। पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए उन्हें तपस्या में लगा रखा है पेरेंट्स ने कि इतने परसेंट नहीं आए, उतने आने चाहिए। ये भी एक तरह की तपस्या है, हर व्यक्ति तपस्या कर रहा है। प्रभु कहते हैं कि भाई सात्विक तपस्या वो है जो प्रभु प्राप्ति हेतु की जाए, और राजसी तपस्या वो है जो भौतिक सुख हेतु की जाए, और तामसी जो तपस्या वो ये है जो सर्वनाश के लिए की जाए, उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। अच्छा, दान की बात करते हैं प्रभु कि सात्विक दान वो है जो सुपात्र को दिया जाए, राजसी जो है वो दान वो है जो गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट मिलने की आशा में की जाए कि भाई हम दे रहे हैं हमें भी कुछ मिलना चाहिए, और तामसी वो है जो सुपात्र को दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि दान अगर हमने सुपात्र को नहीं दिया तो वो बिल्कुल व्यर्थ होता है। फिर प्रभु कहने लगे कि भाई शरीर की भी तपस्या होती है कि बड़ों को झुककर प्रणाम करो। पहले हम झुका करते थे, धीरे धीरे हमने जो है ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, ऐसे हाथ जोड़ना शुरू किया, और अब तो अच्छा दादा प्रणाम, बस इतना बोल के हम छोड़ देते हैं। तो ये नहीं, हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए। शरीर की सफाई भी एक शरीर की तपस्या, ब्रह्मचर्य भी शरीर की तपस्या है, और अहिंसा